हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर के हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन के लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन के लेक्चर 2 में बात करेंगे। तो हमने लेक्चर 1 में हम तरलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें 3 प्रकार से हमने उसके विभाजित किया था। सबसे पहले था संपीड़ितता के आधार पर, और दूसरा था सैद्धांतिक या फिर व्यवहारिक के आधार पे, और तीसरा था न्यूटन के श्यानता के नियम के आधार पे। तो हमने पहले के आधार पे संपीड़ितता के आधार पे चर्चा कर लिया था। क्या चर्चा था? पहला था ठोस और दूसरा था गैस। अब हम बात करेंगे सैद्धांतिक के आधार पर। किसके आधार पे? दूसरा है सैद्धांतिक के आधार पे। तो सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पर तरल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक या व्यवहारिक तरल, रियल फ्लूइड। दूसरा होता है आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। तो पहला क्या होता है? रियल फ्लूइड, वास्तविक या व्यवहारिक तरल, और दूसरा होता है तरल आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता, विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन और संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं होता है। एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होता है, अर्थात उसमें घर्षण नहीं होता है। अतः आदर्श तरल वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे तरल का वर्गीकरण चर्चा कर रहे हैं। तो सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे तरल 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक या व्यवहारिक तरल, रियल फ्लूइड, और आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। तो हम बात करेंगे आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता, विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन और संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं होता है। एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता है। अतः आदर्श तरल वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड कहलाता है। दूसरा बात करेंगे वास्तविक या व्यवहारिक तरल। रियल फ्लूइड। वास्तविक या व्यवहारिक तरल, रियल फ्लूइड, ये वे तरल होते हैं जिसमें श्यानता, विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का गुण होता है। उन्हें वास्तविक तरल, रियल फ्लूइड कहते हैं, जो कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा है वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल, रियल फ्लूइड। ये वे तरल होते हैं जिसमें श्यानता, विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का गुण होता है। उन्हें वास्तविक तरल, रियल फ्लूइड कहते हैं, जो कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं तरलों का वर्गीकरण। तरलों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने संपीड़ितता के आधार पे चर्चा किया, फिर उसके आधार पे दूसरा सैद्धांतिक के आधार पर वास्तविक या व्यवहारिक तरल, रियल फ्लूइड, तथा आइडियल फ्लूइड आदर्श तरल होता है। आदर्श तरल के बारे में हमने चर्चा की। अब हम दूसरा चर्चा कर रहे हैं वास्तविक या व्यवहारिक तरल। इस प्रकार से हमने सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पे तरलों का वर्गीकरण जाना। तरलों के वर्गीकरण में तीसरा हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में न्यूटन के श्यानता के आधार पे। पहले हमने चर्चा करके लिया संपीड़ितता के आधार पे, फिर व्यवहारिक के या फिर उसके आधार पे, फिर तीसरा हम बात करेंगे न्यूटन के श्यानता के आधार पर। तो न्यूटन के श्यानता के नियम के आधार पर तरल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूटोनियन तरल और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन तरल। इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों को एक ही कहते हैं। तो न्यूटोनियन तरल की बात हम करेंगे। न्यूटोनियन तरल क्या होता है? तो ये वे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण
जो न्यूटन के श्यानता समीकरण टाउ बराबर म्यू अपान डी वाई अपान डी एक्स का पूर्ण रूप से पालन करता है, अर्थात कर्तन प्रतिबल शियर फोर्स टाउ वेग परिवर्तन वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। तो न्यूटोनियन तरल क्या होता है? तो ये वे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण टाउ बराबर म्यू अपान डीवी अपान डीएक्स का पूर्ण रूप से पालन करता है, अर्थात कर्तन प्रतिबल शियर फोर्स टाउ वेग परिवर्तन वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। दूसरा है नॉन न्यूटोनियन। दूसरा क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? तो ये वे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण टाउ बराबर म्यू अपान डी वाई अपान डी एस का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, अर्थात कर्तन प्रतिबल शियर फोर्स टाउ वेग परिवर्तन के समानुपाती नहीं होता है, उसे नॉन न्यूटोनियन बल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने न्यूटन के श्यानता के आधार पर तरलों का वर्गीकरण चर्चा की। तो न्यूटन के श्यानता के आधार पर तरल दो प्रकार के होते हैं, न्यूटोनियन तरल तथा नॉन न्यूटोनियन तरल। नॉन न्यूटोनियन तरल क्या होता है? ये वे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उसे न्यूटोनियन तरल न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, तथा जो नहीं पालन करते हैं, न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करते हैं, उसे नॉन न्यूटोनियन तरल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने न्यूटन के श्यानता के आधार पर तरलों का वर्गीकरण चर्चा कर लिया। अब हम बात करेंगे न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन में अंतर। तो न्यूटोनियन तरल क्या होता है? ये भी तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता का समीकरण का पालन करते हैं, और नॉन न्यूटोनियन होते हैं ये वे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता का समीकरण का पालन नहीं करते हैं। और दूसरे में है इन तरलों के लिए श्यानता का मान विरूपण की दर के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इन तरलों के लिए श्यानता का मान विरूपण दर के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इन तरलों के लिए श्यानता का मान विरूपण दर के साथ परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण है पानी, वायु तथा मिट्टी का तेल आदि उदाहरण है इसका। ये इसका उदाहरण है विभिन्न प्रकार के विलयन, रक्त तथा पॉलीमर विलयन इत्यादि हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन तरल में अंतर। तो न्यूटोनियन क्या होते हैं? ये वे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करते हैं। नॉन न्यूटोनियन ये वे तरल होते हैं जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करते हैं। इन तरलों के लिए श्यानता का मान विरूपण दर के साथ परिवर्तित नहीं होता है, और इन तरलों के लिए श्यानता का मान विरूपण दर के साथ परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण पानी, वायु तथा मिट्टी का तेल आदि इसके उदाहरण है, और इसका विभिन्न प्रकार के विलयन, रक्त तथा पॉलीमर विलयन इसके उदाहरण है। इस प्रकार हमने न्यूटोनियन तथा नॉन न्यूटोनियन में अंतर जाना। अब हम बात करेंगे आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड तथा व्यवहारिक तरल रियल फ्लूइड में अंतर है। तो आदर्श तरल क्या होता है? आदर्श तरल अपने किसी भी कण विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता है, और इन तरलों के किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, और इनको दबाया नहीं जा सकता है। किनको? आदर्श तरल को दबाया नहीं जा सकता, जबकि व्यवहारिक तरल रियल फ्लूइड को दबाया जा सकता है। और तीसरा है इनमें श्यानता का गुण नहीं होता है। किसमें? आदर्श तरल में श्यानता का गुण नहीं होता है, और व्यवहारिक में इसमें पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण होता है। और पानी और वायु को आदर्श तरल माना गया है। किसको? पानी और वायु को आदर्श तरल माना गया, और इसमें है व्यवहारिक तरल को मिट्टी के तेल, स्प्रेड दूध आदि को रियल फ्लूइड माना गया। तो इस प्रकार हमने आदर्श तरल तथा व्यवहारिक तरल रियल फ्लूइड में अंतर जाना। अब हम बात करेंगे तरल अभियांत्रिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल यांत्रिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड में तरल पदार्थों का अध्ययन तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स तथा इसकी विभिन्न शाखाओं में किया जाता है।
तरल यांत्रिकी में तरल की गतिमान तथा स्थिर अवस्था में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं तरल यांत्रिकी की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल पदार्थों का अध्ययन तथा तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स तथा इसकी विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। तरल यांत्रिकी में किसके? तरल यांत्रिकी में फ्लूइड मैकेनिक्स में गतिमान तथा स्थिर अवस्था में उस द्रव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तरल यांत्रिकी के टाइप, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स दो प्रकार के होती है। सबसे पहले गैस यांत्रिकी, गैस मैकेनिक्स, और दूसरा होता है द्रव यांत्रिकी, हाइड्रो मैकेनिक्स। और गैस यांत्रिकी के भी दो भाग होते हैं, वायु अस्थितिकी, एरोस्टैटिक्स, और दूसरा होता है वायुगतिकी, एरोडायनेमिक्स। कितने? एरोडायनेमिक्स। गैस स्थिति के, गैस यांत्रिकी के, गैस मैकेनिक्स के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है वायु स्थितिकी, एरोस्टैटिक्स, और दूसरा होता है वायुगतिकी, एरोडायनेमिक्स। अब हम बात करेंगे द्रव यांत्रिकी के, हाइड्रो मैकेनिक्स के। हाइड्रो मैकेनिक्स के भी तीन भाग होते हैं। पहला हाइड्रोस्टैटिक, द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक। दूसरा होता है द्रव शुद्ध गति, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, और तीसरा होता है द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स। इस प्रकार हमने तरल यांत्रिकी के, फ्लूइड मैकेनिक्स के भाग जाना। इसके दो भाग होते हैं, पहला है गैस यांत्रिकी और दूसरा है द्रव यांत्रिकी। इसके भी दो भाग होते हैं। गैस यांत्रिकी के दो भाग होते हैं, वायु स्थितिकी, एरोस्टैटिक, और दूसरा होता है वायुगतिकी, एरोडायनेमिक्स। और द्रव यांत्रिकी के भी तीन भाग होते हैं, द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक, और द्रव शुद्ध गतिकी, हाइड्रोकाइनेमेटिक, और द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स। इतने प्रकार के होते हैं। अब इनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। द्रव स्थितिकी, द्रव शुद्ध गतिकी, और द्रव गतिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स, और हाइड्रोकाइनेमिक्स, और हाइड्रोडायनेमिक्स के विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक। इसके अंतर्गत द्रव स्थिति, हाइड्रोस्टैटिक्स, इसके अंतर्गत द्रव के व्यवहार का उनकी विराम अवस्था में अध्ययन किया जाता है। द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। यानी जब द्रव स्थिर अवस्था में रहेगा तब उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। फिर है द्रव शुद्ध गतिकी, हाइड्रोकाइनेमेटिक। इसके अंतर्गत केवल द्रव के गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु द्रव पर लगने वाले बलों का व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स कहलाता है। यानी परंतु द्रव पर लगने वाले बलों का व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है, सिर्फ और गति का अध्ययन किया जाता है, द्रव शुद्ध गतिकी, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स माने केवल सिर्फ द्रव के गति का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स। इसके अंतर्गत द्रव पर लगने वाले बलों तथा इनके कारण द्रव की गति तथा त्वरण का आदि का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। हाइड्रोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत द्रव पर लगने वाले बलों तथा इनके कारण द्रव पर गति तथा त्वरण का अध्ययन किया जाता है, द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। इस प्रकार हमने द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक, द्रव शुद्ध गतिकी, हाइड्रोकाइनेमेटिक, और द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा किया। तो इस प्रकार हमने पहला लेसन समाप्त किया, और ये हमारी आखिरी हेडिंग थी। पहला लेसन हमारा समाप्त। पहला लेसन हमारा दो लेक्चर में समाप्त हो गया। पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में इस प्रकार से हमारा समाप्त हो गया।